नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में उजाला लाती है, वही नेगेटिविटी हमारे जीवन में अंधेरा भर देती है। तो चलिए सकारात्मक सोच को बढ़ाने वाली एक छोटी सी प्यारी सी कहानी को सुनते हैं। ज़िंदगी में परेशानियां, मुश्किलें तो सभी के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कुछ लोग हर एक चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से ही देखते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं और अपने घर परिवार में भी तनाव का माहौल बना देते हैं। वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहते हैं और अपने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी में हर एक चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं। वो हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं और ज़्यादातर टाइम खुश रहते हैं। नकारात्मक नज़रिए से हम छोटी से छोटी परेशानी को भी बहुत बड़ी मुश्किल में बदल देते हैं और सकारात्मक नज़रिए से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित एक कहानी सुनते हैं जो आपके भीतर पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को ज़रूर बढ़ाएगी। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है, उसे बहुत ज़्यादा कर यानी कि इनकम टैक्स देना पड़ता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी परेशानियाँ वो सोचता रहा। इन्हीं बातों को सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता ही रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी तो उसने होमवर्क किया हुआ था। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टॉपिक था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टॉपिक पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद छुट्टियाँ स्कूल की पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक से नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं, खासकर वह लास्ट लाइन जिसमें वो बता रहा था कि उसके पास तो पिता हैं। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता ही रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है
और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा कर इनकम टैक्स भरता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं और पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित हैं। ओ प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे सोते हुए बेटे की गोद में उठाकर उसके माथे को वह चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। इस कहानी में बहुत ही गहरी और अच्छी बात छिपी हुई है कि आपके सामने जो भी परेशानियां हैं, आप उनके नकारात्मक पक्ष, तनाव में ना फंसे रहें। जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें आगे बढ़ने के और मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। कभी भी किसी चीज़ के ना होने पर ईश्वर को दोष ना दें, बल्कि ये सोचें कि जितना आपके पास है उतना भी बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता है। आप बहुत से लोगों को आज भी बहुत बेहतर स्थिति में देखते हैं। आपके पास आज जो कुछ भी है, आज आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, उनको पाने के लिए बहुत से लोग तरसते हैं, सपने देखते हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ को नकारात्मक नज़रिए से न देखें, पॉजिटिव रहें। आपके पास जितना है उसमें खुश रहें और हर एक चीज़, हर एक परिस्थिति को सकारात्मक नज़रिए से देखें, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें। तो पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी को दूर करें, खुश रहें, खुशहाल रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना और अपना साथ चैनल के साथ बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।